ओ, ओके ठीक। तो प्लेइंग विथ नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स को बस तुम्हारा इंटरचेंज या फिर उसका रिवर्सिबल पड़े हुए थे। आज उसको देख लेते हैं उसका कहाँ पे उसका एप्लीकेशन क्या है, यानी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस वक्त उसका क्या यूज आता है, ठीक है। और उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो तुम्हारा ये देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्या था तुम्हारा? रिवर्सिंग द डिजिट्स, reversing the digits reversing the digits of a 2 digit number ये पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। वहां पे हम लोग केवल रिवर्स करना सीखे हुए, ठीक है। एग्जांपल्स लिए हुए थे, जैसे मान लो कि तुम्हारा ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ, ये तुम्हारे दो प्लेस हैं और इसको अगर रिवर्स किए तो ये तुम्हारा यहाँ पे जाता था, ये यहाँ पे जाता था। तो सेम चीज फॉलो करते हैं हम लोग नंबर्स के डिजिट्स के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ए भी तुम्हारा कोई नंबर है मान लो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा टेंथ प्लेस पे क्या है, ये हो गया, और यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बी हो गया। और ये नंबर जो फॉर्म होगा इसका हम लोग जनरलाइज फॉर्म भी देख लिए थे, देखे थे ना। इसका जनरलाइज फॉर्म, तुम्हारा जनरलाइज फॉर्म जो था वो तुम्हारा क्या हो गया था, 10a प्लस का बी इंटू 1, यानी इसमें जो जो जितना प्लेस पे रहेगा उसको उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो ये था मेरा उसका नंबर का जो जनरल फॉर्म, ठीक है। और इसका अगर तुम्हारा डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो ये तुम्हारा नंबर बन के क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये तुम्हारा नंबर क्या बन के हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × बी प्लस 1 × ए। ये तुम्हारा कब हो गया, ये तुम्हारा नंबर दिया हुआ है और ये सब लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो उसका रिवीजन कर लो। और ये तुम्हारा जब हो गया, जब हम लोग डिजिट को क्या किए थे बच्चों, रिवर्स कर दिए थे। यानी जो तुम्हारा टेंथ प्लेस पे था वो तुम्हारा कहाँ चला गया, यूनिट प्लेस पे। जो यूनिट प्लेस पे था वो तुम्हारा कहाँ चला गया, टेंथ प्लेस पे। क्लियर? तो ये है तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर। क्लियर? चलो अब यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये तुम्हारा मान लेते हैं तुम्हारा कि लेट 2 डिजिट नंबर जो है तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा ए बी। पहले देख लो, ठीक है, फिर लिखने का समय देंगे। ये तुम्हारा मान लो ले 2 डिजिट नंबर ए बी, एक हम लोग 2 डिजिट नंबर मान लिए ए बी, जिसका एक्सपेंडेड जो फॉर्म है वो एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर उसको हम जनरल फॉर्म में बोलते थे। तो ये लिखा है तुम्हारा वो एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, 10a प्लस बी। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है तुम्हारा, 10a प्लस बी। अब बोल रहा है तुम्हारा उसका डिजिट्स क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर दे रहे हैं। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स यहाँ से लिखना होगा, ठीक है। ये तो लास्ट क्लास में देख चुके थे, यहाँ से इसको कंटिन्यू किए होंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो तुम्हारा जो नंबर्स बनेगा ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, क्लियर, जो नंबर बनेगा वी गेट अनदर नंबर, यानी हमें कौन सा नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा, ठीक है। और वो तुम्हारा नंबर क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, वी गेट अनदर नंबर, क्लियर। और वो तुम्हारा नंबर होगा बी। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 10 × बी प्लस का, ठीक है। अब बोल रहा है तुम्हारा यहाँ पे दो नंबर मिल गए, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल्स देखना है ना, तो जैसे अगर मान लो तुम्हारा 2 3 कोई नंबर लिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 × 10 प्लस का 3। तो फिर इसका डिजिट जब इंटरचेंज करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 × 3 प्लस 2। तो वही चीज यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया गया। बस इसको हम लोग जनरल फॉर्म मान के लिख दिए, ठीक है। अब बोल रहा है तुम्हारा कि दोनों नंबर्स को ऐड करो, यानी फर्स्ट को ऐड करो और क्या करना हम लोग को, सेकंड को भी ऐड कर देना। तो लिख रहा है ऑन एडिंग द 2 नंबर्स, ठीक है ना, ऑन एडिंग द 2 नंबर्स, ऑन
एडिंग द टू नंबर्स, एंड दो नंबर्स को हम लोग क्या कर दे रहे हैं बच्चों, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी। दो नंबर्स को हम लोग ऐड किए हुए हैं, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ए बी प्लस बी ही तो होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी को तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 10a प्लस बी। ठीक है, और ये तुम्हारा बी ए को हम लोग क्या लिखे हुए हैं, 10b प्लस का। क्लियर। अब देखो जो भी तुम्हारा ऐड करते हैं ना इस टाइप का, तो बस एक चीज याद रखो कि हमेशा तुम्हारा, देखो अगर किसी भी चीज को नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसमें तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान लो 5 + 5 थी, तो इसको हम आराम से ऐड कर देंगे 10। ठीक है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाता है। लेकिन जब हम लोग नंबर के साथ ना किसी को ए बी सी को रखते हैं, तो वहां पे हम लोग किसी को किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारा मान लो ये दो सर्कल दिया हो और प्लस एक ट्रियंगल दिया हो, ठीक है, इसको बोले ऐड करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को सर्कल के साथ ऐड करते हैं, और ट्रियंगल तुम्हारा मात्र यहाँ पे एक ही है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता था, दो सर्कल प्लस ट्रियंगल, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके फर्दर आगे हम लोग ऐड कुछ नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये लिखा हो तुम्हारा दो स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस 3 ट्रियंगल लिखा हुआ है, और दोनों को बोले तुमको ऐड करना है, तो इसका जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा, तुम्हारा 2 सर्कल 2 स्क्वायर होगा, और प्लस का क्या होगा तुम्हारा 3 ट्रियंगल होगा। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज के साथ ऐड करते हैं। इसको हम लोग नंबर के साथ जैसे ऐड करते हैं उसको थोड़ा सा ये अलग होता है। ठीक है ना, नंबर में तो कोई भी नंबर किसी के साथ ऐड हो जाता है, लेकिन जब हम लोग नंबर्स को ऐड नहीं करते हैं तो जो एक जैसे टर्म होता है ना उसको ही केवल आपस में ऐड करेंगे। यानी सर्कल सर्कल के साथ ऐड किए, स्क्वायर स्क्वायर के साथ ऐड किए, और ट्रियंगल ट्रियंगल के साथ ऐड किए। तो ठीक वैसे ही तुम्हारा यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, ए के साथ ऐड करेंगे, और फिर बी को क्या करेंगे बच्चों, बी के साथ ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये तुम्हारा ऐड करने के लिए उसका होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा नंबर्स ना दिया हो तो। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक साथ रख लो, जो भी तुम्हारा सेम जैसे है ना, जैसे अगर आम आम है, ठीक है, या फिर लीची लीची है, तो उन सबको क्या कर लो, एक साथ अरेंज कर लो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10a प्लस ए। क्लियर। और फिर तुम्हारे इसके पास क्या हो जाएगा, b प्लस का 10b। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ समझ लो 10 सर्कल प्लस 1 सर्कल, तो यानी ये तुम्हारा ए का फॉर्म है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 11 है। क्लियर। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 11 भी, बी प्लस 10 भी। यानी ऐसे समझ लो एक तुम्हारा ट्रियंगल दिया हुआ और फिर 10 ट्रियंगल दिया हुआ, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 11 ट्रियंगल, यानी 11 भी होती। क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस बी ए बी प्लस का बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 11a प्लस 11b। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब जैसे मान लो तुम्हारा ये लिखा हुआ है 11 इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11a प्लस 11b। तो अगर इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर देंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों में से क्या कर लो, 11 बाहर ले लो। ठीक है, तो जब 11 हम लोग बाहर लेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए प्लस बी। तो यानी यहाँ से मेरा दो स्टेटमेंट बन के आएगा। ठीक है, एक तो तुम्हारा ये बन के आएगा कि ए बी प्लस बी ए, ये दोनों तुम्हारे आपस में मल्टीप्लाई में होगा ना, कौन से आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये लिखा हुआ तुम्हारा 11 इंटू ए प्लस बी। और हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वालिटी के कोई भी नंबर इधर उधर चेंज होते हैं तो प्लस वाले क्या हो जाते हैं, माइनस में होते हैं, माइनस वाले क्या होते हैं, प्लस में हो जाते हैं, और जो मल्टीप्लाई में हो वो तुम्हारे क्या हो जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे तो तुम्हारा बन गया कि डिवाइड कर दो 11 से, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। या फिर एक सेकंड कंडीशन तुम्हारा ये आएगा, सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, 11 को इधर ले दो, इसमें हम लोग क्या किए,
11 को लाए हैं ना, अब उसमें क्या कर लो हम लोग a प्लस बी को ला देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस बी ए अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे a प्लस बी, और इधर क्या छोड़ दो 11 रहा, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिखो और फिर समझाते हैं इसके आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि क्या करें, पहले 2 डिजिट का नंबर ले लिया 10 प्लस बी, और फिर उसका क्या किया, उसका डिजिट इन्वर्स कर दिया। तो जब डिजिट उसका रिवर्स किए हैं तो नंबर क्या बन जाएगा तुम्हारा बी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से ले लिया, और फिर दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड किए तो ये तो तुम्हारा ए बी प्लस बी हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस का क्या हो जाएगा तुम्हारा बी हो गया, और ये इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 10a प्लस ए के साथ, यानी सबको क्या करते हैं, सेम जो टर्म होता है उसके साथ इसको ऐड करते हैं, तो ऐड किए तो 11a प्लस 11 भी हुआ। अब ये यहाँ पे 11 कॉमन ले लिया, तो ये तुम्हारा इधर मल्टीप्लाई में है ना, एक बार 11 को ले आओ तो ए प्लस बी इधर आने दो, और एक बार क्या किए हैं, ए प्लस बी को लाए हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 हो गया। इसको यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिखो यहाँ तक, फिर हो जाए तुम बोल दो। समझ में आ रहा है ना, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया तो मैसेज कर देना या फिर बोल भी देना। कंप्लीट, गुड। तो फिर ये लिख लो, ये सिर्फ ये लिखो, फिर इसके बाद देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारा 2 कंडीशन हो सकता है ना, और या फिर तुम्हारा ये हो जाए और फिर तुम्हारा ये नंबर हो जाए, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है। यानी मेरे पास 2 कंडीशन लिख दी, ठीक है ना। कौन कौन सा कंडीशन, एक तो मेरे पास हो गया कि ए बी प्लस बी ए क्या हो रहा है तुम्हारा अपॉन में 11 हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा बच्चों क्या हो जा रहा है, ए प्लस बी हो जा रहा है, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी ए हो रहा है, और ये तुम्हारा क्या हो रहा है अपॉन में ए प्लस बी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 कंडीशन हो गया था कि अगर तुम्हारा नंबर तुम्हारा रिवर्स करने पे ऐड कर रहे हैं तो ये तुम्हारा 2 कंडीशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब देखो, ठीक है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको होल्ड करो और ये समझो, अगर तुम्हारा लिखा हुआ है 48 अपॉन यहाँ पे मान लो 12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है 4 होता है। कैसे हो गया तुम्हारा, क्या करते हैं हम लोग 12 को तुम्हारा 48 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 को हम लोग 48 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आता है 4 आता है, यानी यहाँ पे देखो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आ जाएगा 0, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा क्वोशेंट, और ये तुम्हारा नंबर से डिवाइड दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी इस फॉर्म में जब नंबर होता है मेरा, तो इसको इससे डिवाइड देते हैं, तो ये जो मेरा क्या होता है क्वोशेंट होता है, और इसका रिमाइंडर क्या होता है तुम्हारा 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मेरा लिखा हुआ है 15/3,
और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा ना। यानी 3 को डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, इसमें 15 में डिवाइड दे रहे हैं, तो उसका कोसेंट क्या आ रहा है तुम्हारा 5 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका 0 हो जाएगा। यानी जब भी तुम्हारा इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, यानी इस नंबर को डिवाइड दे रहे हैं इससे, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या आ रहा है कोसेंट आ रहा है, और यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो गया ना। तो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जो 48 जो होगा तुम्हारा वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12। कंप्लीटली डिविजिबल क्या होता है, यानी रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरा 0 आना चाहिए। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि 315 जो है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा, इसको 3 जो है तुम्हारा 15 को कंप्लीटली डिविजिबल करना, यानी 315 कंप्लीटली डिविजिबल करेगा तो क्या होगा तुम्हारा ये 5 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ सेम दिख रहा है ना। यहाँ पे एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, a प्लस ए बी प्लस बी ए को क्या कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 11 क्या कर रहा है ए बी प्लस बी ए को क्या कर रहा है कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। तो कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है तो मेरा क्वोशेंट क्या आ रहा है बच्चों ए प्लस बी, इससे रिलेट कर लो। ठीक है, 12 क्या कर रहा है 48 को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, और क्वोशेंट क्या आ रहा है तुम्हारा 4 आ रहा है। तो सही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ए बी प्लस बी ए तुम्हारा 11 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, और तुम्हारा क्वोशेंट कितना आ रहा है ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा लिख रहा है ए प्लस बी से अगर डिवाइड दे रहा है तो मेरा क्वोशेंट क्या आ रहा है, तो बच्चों ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, यानी ए प्लस बी से जब डिवाइड दे रहा है तो मेरा क्वोशेंट कितना आ रहा है 11 आ रहा है। यानी इसके लिए स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल किसको करेगा ए बी प्लस बी ए को, और ए बी प्लस बी ए क्या है तुम्हारा 2 डिजिट्स का नंबर, और बी ए उसका क्या है तुम्हारा उसका रिवर्स करने पे नंबर बन रहा है, और यहाँ भी तुम्हारा सेम होगा। यानी यहाँ पे हम लोग दो चीज समझ में आया, दो स्टेटमेंट, कि अगर कोई भी तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है और उसका रिवर्स को जब दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो जब 11 से डिवाइड करेंगे उसको ना तो तुम्हारा क्वोशेंट क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, और जब ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा तुम्हारा 11 आएगा। कैसे, जैसे ये मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है 48/12 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब 12 से डिवाइड दे रहा है 48 में तो मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और जब 48 को क्या कर दो यहाँ पे ला दो, और ये 12 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो अब तुम क्या बोल दोगे कि सर 48 में जब 4 से डिवाइड दे रहा है तो 12 क्या ये कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है डिविजिबल हो जा रहा है, और क्वेश्चन क्या हो जा रहा है मेरा 12 आ जा रहा है। तो सेम चीज हम लोग यहीं पे किए हुए, जब 11 से डिवाइड दे रहे हैं तो ए प्लस बी क्वोशेंट आ रहा है, और जब ए प्लस बी से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा 11 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब होता है। तो लिख लो इसको स्टेटमेंट में, द सम ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, sum of any 2 digit number AB and the number BA and the number and the number BA and the number BA, the sum of any 2 digit number AB and the number BA obtained by and the number BA obtained by reversing its digits। क्या लिखा तुम्हारा रिवर्सिंग इट्स डिजिट।
reversing its digits is completely divisible by is completely, जो भी समझाया ना बस उसी को तुम्हारा रिटर्न फॉर्म में लिख दिया। इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय यानी तुम्हारा सम किसका, 2 डिजिट नंबर का, और ये तुम्हारा 2 डिजिट नंबर हो गया, और किसका, उसका जब डिजिट का इन्वर्ट इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो उसको वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे किससे, एक बार 11 से हो रहा है और एक बार किससे हो रहा है, तुम्हारा a+b से हो रहा है। तो जब तुम्हारा 11 से हो रहा है तो उस वक्त तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, a+b आ रहा है, तो इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 एंड द क्वोशेंट इज क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, एंड द क्वोशेंट इज a+b। ठीक है, और सेकंड में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, a+b से जब डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a+b, तो इस वक्त जो तुम्हारा क्वोशेंट होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, एंड द क्वोशेंट इज 11। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या होता है इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ तक लिख लो। अब इस पे क्या करेंगे, अगर तुम्हारा 2 डिजिट नंबर दिया हो, ठीक है, तो उसको बिना हम लोग कैलकुलेट किए उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वोशेंट निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उसका, जब 11 से तुम्हारा डिवाइड हो तो उसका हम लोग क्वोशेंट निकाल सकते हैं, और जब तुम्हारा a+b से डिवाइड हो तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका क्वोशेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कब, जब तुम्हारा टर्म एंड कंडीशन दिया हो कि अगर तुम्हारा 2 डिजिट ही है, इसको यानी बिना हम लोग एक्चुअल डिवीजन मेथड किए हुए, यानी बिना डिवाइड दिए हुए डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देंगे, तुम्हारा a+b होगा, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा जब a+b से डिवाइड होगा तो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। ठीक है, एक इसी में एग्जाम्पल्स लिख लो, जैसे इसी में क्या कर लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, जैसे मान लो तुम्हारा 23 नंबर्स दिया हुआ, ठीक है, और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 32 नंबर दिया हुआ है, यानी ये देखो 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3 2, यानी ये तुम्हारा दोनों क्या है आपस में, इंटरचेंज, डिजिट क्या है तुम्हारा, इंटरचेंज है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको एक बार क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, और एक बार क्या करना है तुम्हारा 5 से डिवाइड देना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में कंडीशन वाला क्या था तुम्हारा, जब 11 से डिवाइड देना, ठीक है ना, इसको सम ऑफ दोनों का, तो इसको हम लोग जब व्हेन डिविजिबल बाई 11, व्हेन वी डिवाइड बाई 11, व्हेन वी डिवाइड बाई 11, देखो जब 11 से डिवाइड देंगे इसको, दोनों को ऐड करने के बाद, यानी ab+b है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, 5 और 5 55, ठीक है ना, और क्या करना है हमको, 11 से डिवाइड देना है, तो एक बार इधर से 11 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना, क्वेश्चन मेरा क्या आना चाहिए बच्चों, 55 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 होगा, ठीक है ना, 11 को डिवाइड करना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। क्लियर, अब देखो ये तुम्हारा 55 आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो तुम्हारा डिवाइड दे करती है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ ये तुम्हारा क्या होगा, 23+32/11, तो बिना सोचे a+b कर दो, और a+b क्या है तुम्हारा, a 2 हो गया और b कितना हो गया, 3 हो गया, तो यानी 2+3 तुम्हारा क्या आएगा, क्वोशेंट आएगा, बिना हम लोग एक्चुअल डिवाइड किए हुए इसको बता सकते हैं, तो यानी 23+32, ठीक है, 23+32, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इधर इसको ऐसे ही रहने दो,
23 प्लस का 32 अपॉन जब 11 करेंगे तो ये तुम्हारा बच्चों क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बिना हम लोग डिवाइड किए हुए बता सकते हैं। प्लस बी ए को क्या कर दो ए प्लस बी से डिवाइड दो, यानी ए प्लस बी यानी 2 प्लस 3 से डिवाइड दो, तो इसका आना चाहिए तुम्हारा 11। देखो ये स्टेटमेंट तो यही है ना, तो देख लेते हैं तुम्हारा। तो ये देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 55 आएगा, और जब इसको हम लोग 5 से डिवाइड किए तो ये तुम्हारा बच्चों कितना आ जाएगा 11 आ गया ना। तो अब हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बिना हम लोग एक्चुअल डिवीजन मेथड के, यानी बिना ऐसे किए हुए हम डायरेक्ट बता देंगे कि तुम्हारा क्वोशेंट क्या होगा, है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये एग्जाम्पल्स होते हैं और फिर एक क्वेश्चन देंगे फिर तुम लोग सॉल्व करो। इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन देंगे तो उसको लिख लिया। एक फिर तुम लोग क्वेश्चन कर लो, एक तुम लोग क्वेश्चन कर लो, इसे लिख लिया था ना, ना लिखो तो बोल देना। एक तुम लोग क्वेश्चन कर लो, विदाउट परफॉर्मिंग द, क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है तुम्हारा विदाउट परफॉर्मिंग द, विदाउट परफॉर्मिंग द, without performing the actual division and addition, without performing the actual division and addition, without performing the actual division and addition, find the quotient, find the quotient, find the quotient when the sum of, find the quotient when the sum of 87 and 78 is divided by, is divided by, फर्स्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा 11 और सेकंड में क्या हो जाएगा तुम्हारा 15। ठीक है, इसको सॉल्व करो 11 एंड 15। ठीक है, आंसर सेंड करो बिना डिवीजन मेथड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, इसको सॉल्व करना हम लोग को।
ओके गुड। सेकंड सॉल्व करो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कितना लिखे हो तुम? ए प्लस बी होता है ना उसका। करेक्शन करो सिद्धार्थ। हाँ ठीक। सेकंड सेंड करो। हो गया? गुड। ठीक ठीक, चलो देखिए। यानी बिना हम लोग डिवीजन किए हुए अब ये बता देंगे तुम्हारा कि इसका क्या होगा, इसको क्वेश्चन क्या होगा और इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, 11 से डिवाइड देना। ठीक है, और ये जो तुम्हारा दोनों नंबर दिया हुआ है, ये दोनों तुम्हारा क्या है, ये नंबर और ये उसका रिवर्सिंग नंबर है। तो जब इसका डिजिट रिवर्स किया तो ये नंबर है। तो ये बोल रहा है तुम्हारा फाइंड द क्वेश्चन एंड सम ऑफ इसका इसका। ठीक है, यानी एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, 87 प्लस 78, जिससे तुम्हारा डिवाइड कर रहे हैं 11 से। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं ये क्या होता है तुम्हारा a प्लस बी, यानी 8 प्लस 7। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जब एक बार 15 से डिवाइड देना। ठीक है, यानी 87 प्लस 78 को क्या कर रहे हैं हम लोग, 15 से डिवाइड देना। और ये 15 है क्या तुम्हारा, ए प्लस बी ही तो है। ठीक है, इस वक्त तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना, सिंपल। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया एडिशन के लिए। अब सेम चीज क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ देखो अभी, और फिर जब उसको बोलेंगे तो लिखना। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था एडिशन के लिए। अब क्या करूँ, उसका सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो क्या बोलते हैं, सेम चीज करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, मान लो कोई नंबर तुम्हारा क्या हो, ये भी नंबर है। ठीक है, कंसीडर कर लो तुम्हारा ये भी कोई क्या है, नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है तुम्हारा। कंसीडर ये भी तुम्हारा क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग ए बी को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 10a प्लस बी। ठीक है, और जब इसका डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, बी है, यानी 10b प्लस का। ठीक है, और तुम्हारा उसके बाद कंडीशन क्या लिए हुए हैं, देखो यहाँ पे ये हो सकता है ना कि जैसे मान लो तुम 23 नंबर लिया और एक बार क्या नंबर ले लिया तुम, 54 ले लिया। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा ए होता था ना, और ये तुम्हारा क्या होता था, बी होता था। यहाँ भी तुम्हारा ये क्या होता है, ए होता है, और ये बच्चों क्या होता है तुम्हारा, बी होता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ए ग्रेटर देन, यहाँ पे तुम्हारा ए जो है तुम्हारा वो लेस देन बी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए ग्रेटर देन बी है। यानी जब हम लोग 2 डिजिट नंबर लेंगे तो मेरे पास वहाँ पे दो कंडीशन आ सकते हैं। एक तो जब क्या हो तुम्हारा ए लेस देन बी हो। ठीक है, और सेकंड कंडीशन तुम्हारा क्या हो, जब तुम्हारा ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसी के हिसाब से
फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जब तुम्हारा ए क्या हो, बी से बड़ा हो, ठीक है। उस वक्त क्या होगा तुम्हारा, जब ये जो तुम्हारा क्या होगा, बी से बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों का आपस में, ठीक है। तो बोल रहा है इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, क्या बोला तुम्हारा, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी माइनस का बी है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी माइनस बी, ठीक है ना। तो अगर इधर सेपरेट किया तो इधर भी करना होगा ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी, और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10b प्लस 10 है, सॉरी प्लस है, ठीक है। अब देखो जब ये माइनस तुम्हारा इसके अंदर जाएगा, तो जो भी प्लस होगा उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा ना। कैसे, जैसे मान लो अगर हम लोग 5 और 4 को क्या करते थे, माइनस करते थे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 माइनस अगर 4 करेंगे तो ये तुम्हारा अंदर में प्लस होता था, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा। यानी जब अगर अंदर में प्लस रहा और बाहर माइनस है, तो अंदर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ही हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10a प्लस बी, और माइनस 10b माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। किसके साथ सॉल्व करें, किसको, सेम टर्म वाले जो होंगे, प्रीवियस वाले हम चेक कर लिए थे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, केवल उसी साथ ऐड करेंगे हम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10a माइनस 10 माइनस है, तो 9a हो जाएगा, और b माइनस 10b, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9b हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9a माइनस का 9b, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9a माइनस 9b। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए को इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर देख लो, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 9 इंटू ए माइनस बी, यानी वहाँ पे हम लोग 11 कॉमन लिए थे, यहाँ पे कॉमन क्या ले लिए, ये माइनस 9 कॉमन ले लिए, तो ये तुम्हारा बन के क्या हो जाएगा, 9a माइनस बी। अब देखो यहाँ भी तुम्हारा दो स्टेटमेंट बन के आएगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा कंडीशन क्या होगा, एक बार 9 को इधर लाओ, और एक बार क्या करेंगे, ए माइनस बी को लाएंगे, ठीक है। तो ये अगर लिखा हुआ है, अगर ए बी माइनस बी ए हो, ठीक है, तो एक बार क्या कर लो, 9 ला दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। यानी जब हम लोग 9 से डिवाइड दे रहे हैं इसमें, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तो उस वक्त तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो रहा है बच्चों, ए माइनस बी। और सेकेंड क्या बोल रहा है तुम्हारा, कि जब इसको हम लोग ए माइनस बी से डिवाइड दे रहे हैं, तो उस वक्त जो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा दो कंडीशन हो गया ना, सेम टू वैसा है, वहाँ पे 11 आ रहे थे, तो लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बीच में एडिशन होता था, यहाँ के बीच में क्या है तुम्हारा, सब्ट्रैक्शन है, और किससे डिवाइड दे रहा है, ए माइनस बी से, या फिर 9 से दे रहा है। तो ये तुम्हारा होता है जब 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा, ए माइनस बी, ठीक है। और तुम्हारा ए बी माइनस डी ये तुम्हारा दिया हुआ है, उस वक्त तुम्हारा ए माइनस बी से डिवाइड दे रहा है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी जब ए माइनस बी से डिवाइड दे रहा है, तो तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन लिए थे, जब तुम्हारा ए ग्रेटर देन बी। अब बोल रहा है तुम्हारा इफ बी ग्रेटर देन ए हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसे ही करते हैं, जैसे जैसे तुम्हारा प्रोसेस होता है क्या होता है, ऐसे ही चलते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स जो तुम्हारे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, देखिए, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बी ए माइनस ए बी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, ए बी माइनस बी ए लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, बी ए माइनस ए बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए कि जो तुम्हारा बी जो है तुम्हारा क्या है, बड़ा, और जो डिफरेंस को क्या करते हैं पॉजिटिव लाने के लिए
क्या कर दिए यहाँ पे बी ए लिख दिए, ठीक है। तो बाकी सब सेम चीज करो। तो बी ए वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा 10b प्लस का 3, और ये किस में हम लोग माइनस कर रहे हैं 10a प्लस का 20, ठीक है ना। बस यही तुम्हारा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा ये भी था, क्यों, तो ये तुम्हारा जैसे ऐसे समझ लो एग्जाम्पल, अगर ये तुम्हारा 3 2 लिखा हुआ और इसका बोले डिजिट इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये डिजिट भरा होगा ना, ये इसमें भरा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 32 माइनस 23 करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ये लिखा हो 45 और 54, तो यहाँ भी डिजिट इंटरचेंज है, तो लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए जो है तुम्हारा लेस देन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस करेंगे वो करेंगे तुम्हारा 54 माइनस 45, दोनों डिफरेंस समझ में आया। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे सेम, तो 10b माइनस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों 9b, और ए माइनस 10 है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन लेंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी माइनस है, सेम होगा, ठीक है। बस तुम्हारा इंटरचेंज क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिफरेंस करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे माइनस किए होंगे, यानी बी ए माइनस 10 भी किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी मेरा जाएगा दो कंडीशन आएगा। एक बार क्या करेंगे बी ए माइनस ए बी को जब कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 होगा, उस वक्त जो तुम्हारा कोसेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों बी माइनस है। और फिर तुम्हारा सेकेंड में कंडीशन क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी को क्या कर देंगे हम लोग बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा कोसेंट 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख लो। और ये तुम्हारा देखो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है ना बी ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन बी, तो ये तुम्हारा केवल उसी के लिए है जब तुम्हारा ए नॉट इक्वल टू बी होगा। ये तुम्हारा केवल उसी के लिए है जब तुम्हारा ए नॉट इक्वल टू बी हो तो, ठीक है। हाँ बोलो। कॉपी करें? क्या हुआ? कॉपी करें? हाँ हाँ बोले तू लिखने के लिए इसको। सर पिछले पेज से नहीं हुआ है तो। अच्छा अच्छा पिछले पेज से नहीं हुआ था ना, ओके ठीक ठीक, यहाँ से लिखना था ना, लिख लो। यहाँ से लिखना कंसिडर ए बी, ठीक है, सेम चीज करेंगे आप तक। समझ में तो आ रहा है ना, डाउट तो नहीं हो रहा? जहाँ पे जिसको समझ में आया ना पूछ लेना।
ये हो गया, गुड, ये लिख लो फिर। लिखिए बच्चों। ओके गुड, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इस पे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, देख लो। अगर तुम्हारा दिया हुआ है उसी में एग्जाम्पल से लिख लो और फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दे दिया तुम्हारा, 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, यानी एक तुम्हारा दिया हुआ है 54 समझ लो, और एक तुम्हारा 54 इसको लाने दो, एक तुम्हारा दिया हुआ है 58, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या दिया हुआ है 85। तो बोल रहा है तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 85 माइनस 58, ठीक है। 85 माइनस 58 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए जो है तुम्हारा किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा हो ना उसी वाले टर्म को यहाँ पे क्या करता है, डिफरेंस कर देता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 85 माइनस 58। तो बिना इसको डिवीजन किए हुए जब इसको 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और जब इसको अगर बिना तुम्हारा डिवाइड किए हुए 85 माइनस 58 जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स में लिख लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये बोल रहा है तुम्हारा विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग actual subtraction and division,
and division, find the quotient, find the quotient, find the quotient which the difference, find the quotient which the difference of which the difference of 94 and 49, 94 and 49 is divided by first, which the difference of 94 and 49 is divided by 9, और सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों तुम्हारा, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड के और सब्ट्रैक्शन के सॉल्व करना। ठीक, चौथा सही है, सेकंड का सेंड कर दो, सेकंड नहीं, ठीक, गुड। सिद्धार्थ तुम्हारा, ओके, ठीक ठीक। तो बिना डिवीजन किए हुए, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका दोनों का डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो दोनों का डिफरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 94 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 59, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 94 माइनस 49। इसको जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है मेरा a माइनस बी, यानी 9 माइनस 4, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा तुम्हारा 94 माइनस 49, यानी ये किसको डिवाइड किए हम लोग 5 से, यानी ये माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 कैसे आता है तुम्हारा देख लो, 9 माइनस 4, और ये तुम्हारा 5 क्या लिखा हुआ है 9 माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इसको डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग दे दो, ये तो होगा तुम्हारा 2 डिजिट का ना। अब 2 डिजिट के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, 3 डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, जब 3 डिजिट को आपस में क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा हेडिंग दे दो रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स, reversing the digits of a 3-digit number। ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 3-digit नंबर, ये तुम्हारा क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 3-digit नंबर। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, रिवर्स करना है ना, यानी रिवर्स करने का मतलब हुआ कि क्या कर दो, जैसे समझो पहले रिवर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा मान लो सर्कल दिया, ये तुम्हारा ट्रायंगल दिया, और ये तुम्हारा स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ये तीनों तुम्हारा मान लो 3 जगह पे है। ठीक है, अब बोल रहा है तुम्हारा कि इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, यानी रिवर्स करने का मतलब कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तीनों जो तुम्हारे आपस में होंगे, ये तुम्हारे उसके प्रीवियस वाला, फिर उसके प्रीवियस वाला, फिर उसके प्रीवियस वाला होते चले जाएंगे तुम्हारे। यानी अगर तुम्हारा ABC लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्स करने का मतलब ये तुम्हारा C यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, B तुम्हारा होगा और ये तुम्हारा यहाँ पे चला जाएगा, ये तुम्हारा तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स होंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये तो इसके पास ऑप्शन तो बस एक ही है। क्लियर, तो अगर तुम्हारा 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है ABC, ठीक है, 3 डिजिट नंबर दिया तुम्हारा ABC, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, कंसीडर a 3 डिजिट नंबर।
ठीक है ना। कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, क्या है तुम्हारा ए बी सी, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका 100A प्लस का क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू बी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 इंटू सी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। लेकिन जब इसका डिजिट रिवर्स कर रहे हैं, ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, जब इसका डिजिट रिवर्स कर रहे हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो वी गेट अनदर नंबर, वी गेट अनदर नंबर, ठीक है। तो रिवर्सिंग जब करेंगे इसका, रिवर्स करने का मतलब कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो फर्स्ट पे वो थर्ड पे चला जाएगा, जो थर्ड पे वो फर्स्ट पे चला जाएगा, और जो सेकंड है वो तुम्हारा सेकंड पे रह जाएगा तुम्हारा, यानी उसको क्या किया हम लोग पूरा रिवर्स कर दिए। तो तुम्हारा ए बी सी जो फर्स्ट पे तुम्हारा वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड पे, जो फर्स्ट पे तुम्हारा वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, और ये तुम्हारा बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी बी ए, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 100C प्लस का 10B, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 235, और एक तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 546, 541 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये जो नंबर है ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा सी तो बड़ा है ना इससे, लेकिन यहाँ पे क्या है तुम्हारा ए बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा ए है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बी था, और ये तुम्हारा क्या है सी है। तो यहाँ पे तुम्हारा ए क्या है बड़ा है, तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगा ना, इसका जब रिवर्स करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 532, और इसका इंटरचेंज करोगे रिवर्स करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 145, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस लोगे तो अगर ए ग्रेटर देन सी होगा तो हम लोग ए बी सी से सेपरेट करेंगे, और लेकिन जब मेरा सी ग्रेटर देन ए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सी बी ए से डिवाइड माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा दो कंडीशन आ जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा तुम्हारा इफ ए ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देन डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, देन डिफरेंस ऑफ द नंबर, देन डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी सी माइनस का सी बी है, और तुम्हारा ए बी सी को हम लोग क्या लिखे हैं देखो 100A प्लस 10B प्लस का सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100A प्लस 10B, और ये कितना जाएगा प्लस का सी, ठीक है ना, माइनस ये तुम्हारा सी भी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100C माइनस प्लस सॉरी 10B, और ये तुम्हारा कितना जाएगा प्लस का है, ठीक है। अब क्या कर दो, सेम वाले को सेम के साथ माइनस करते हैं, तो ये लिखा है तुम्हारा 100A, पहले इसको ओपन कर दो, 100A प्लस का 10B प्लस का सी माइनस 100C माइनस 10B, और ये माइनस का ही हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये सी, टेन बी, और ये देखो ये तुम्हारा प्लस का 10B, और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ माइनस का 10B, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे तुम्हारे कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस का लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है माइनस का लिखा हुआ है, यानी जितने अमाउंट समझ लो दो स्क्वायर है, और माइनस क्या कर रहा है तुम्हारा दो स्क्वायर कर रहा है, दो रेक्टेंगल कर रहा है, तो दोनों आपस में कट जाएगा ना। तो सही तुम्हारा 10B है और माइनस का 10B है, तो दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारे आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100A माइनस का है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा 99 है, और C माइनस 100C ये हो जाएगा तुम्हारा 99C, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है ए बी सी माइनस का सी बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो 99 दोनों में कॉमन है ना, जैसे प्रीवियस में किए हुए थे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 99 इंटू ए माइनस सी, यानी यहाँ पे तुम्हारे दो कंडीशन आ जाएंगे, ठीक है।
एक क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा सी बी ए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार तुम्हारा जब 99 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस सी। और एक बार क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब ए बी सी माइनस सी बी ए को ए माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो उस वक्त क्या होगा तुम्हारा 99। ठीक है, तो ये लिख लो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 डिजिट्स के लिए हो जाएंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे 2 डिजिट्स के लिए, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 3 डिजिट्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग 3 डिजिट्स के लिए, 2 डिजिट्स के लिए पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ लिए हम लोग 3 डिजिट्स के लिए। जब तुम्हारा डिफरेंस हो तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लो। कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर, तो रिवर्स किए हुए हैं, तो रिवर्स में करेंगे तो 1 के प्लेस पे जो थर्ड होगा वो थर्ड के प्लेस पे 1 चला जाएगा और 1 पे 3 आ जाएगा और 2 तुम्हारा जहाँ पे प्लेस किया होगा वहीं पे हो जाएगा। अच्छा, जब c इक्वल टू 0 होगा, देखो जब तुम्हारा c इक्वल टू 0 होगा तो ये तो खुद ही समझो ना कि अगर तुम्हारे 3 डिजिट्स के नंबर बनते कब है तुम्हारे, अगर तुम्हारा मान लो ये 230 होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे c क्या होगा 0 होगा ना, और ये तुम्हारे क्या हो गए b होगा और ये तुम्हारे क्या होगा ये होगा। तो अगर तुम्हारा 3 डिजिट्स नंबर हुए ये, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा c के जगह पे 0 है। तो जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 3 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये उस वक्त क्या हो जाएगा तुम्हारे 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट जब नंबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट वी गेट अनदर नंबर, जो सी भी ये होगा और यहाँ पे तुम्हारे 3 डिजिट्स नंबर ये होने चाहिए। ठीक है ना, तो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर बन जाता है ना, और ये किसके लिए तुम्हारा जब 3 डिजिट्स के लिए नंबर को बनाते हैं तो। हो गया गुड। अगर 2 डिजिट नंबर होगा, अगर 2 डिजिट नंबर बने तो वहाँ भी देख लो, अगर वैसे होगा तुम्हारे तो वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगर वैसा होगा तो कंडीशन लेके देख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा जब मेरा क्या दिया हुआ गिवन ए ग्रेटर देन सी। अब जब दिया तुम्हारा सी ग्रेटर देन, तो सेकंड में लिख लो इफ सी ग्रेटर देन। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन क्या दिया तुम्हारा सी ग्रेटर देन ए, तो में लिख लो इफ सी ग्रेटर देन ए, तो उस वक्त क्या होगा, तो देन लिख लो, साथ में लिखते चलो। देन एक समझ गए ना, साथ में लिखते चलो। देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर, देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर, देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज सी बी ए माइनस ए बी सी। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सी।
प्लस 10b, और ये क्या हो जाएगा प्लस का ये, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 100a, 100 प्लस 10b, और ये क्या हो जाएगा प्लस का c। जब माइनस ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100c प्लस 10b, और ये क्या हो जाएगा प्लस का है माइनस 100 माइनस 10b, और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का c। तो यहाँ भी 10b और 10b कट जाएगा, तो यानी 100c और माइनस का c, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 99c, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 99 है। क्लियर। तो 99 क्या हो जाएगा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c माइनस है। तो ये सी बी ए माइनस का ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 इंटू सी माइनस है। अब क्या कर लो, यहाँ भी दो कंडीशन बनेगा, एक बार जब ये डिवाइड में आए जब एक बार ये डिवाइड में आए, ठीक है। तो देखो जब ये डिवाइड में आए तुम्हारा 99 वाला सी बी ए माइनस ए बी सी, सी बी ए माइनस ए बी सी, जब इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा सी माइनस है। और जब तुम्हारा सेकेंड दिया हुआ है सी बी ए माइनस ए बी सी, इसको जब क्या करें हम लोग सी माइनस ए से डिवाइड करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। सेम तुम्हारा 2 डिजिट के लिए ही यहाँ पे 99 तुम्हारा क्या होता है कम्प्लीटली डिविजिबल करा देगा, ठीक है। किससे करा देगा कम्प्लीटली डिविजिबल, तो 99 से, तो वहाँ पे जो तुम्हारा क्वोशेंट आएंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बच्चों सी माइनस है, ठीक है। और ये तुम्हारा लिखा हुआ है जब सी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा ऊपर क्या चला जाएगा ये आ जाएगा, क्लियर। ये लिख लो, फिर लिख लिया ना, साथ ही लिखते चलोगे। फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये लिख लिए, एक एक शो कर देते हैं, ठीक है। कैसे हुआ तुम्हारा, जैसे मान लो जीरो वाला था ना तुम्हारा क्वेश्चन, तो जीरो वाले के लिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अच्छा उसका स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर जो नंबर दिया हुआ था ना उसी के लिए प्रूफ कर लेते हैं। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 10, द डिफरेंस ऑफ thus the difference of any 3-digit number, any 3-digit number, any 3-digit number A, B, C, and the number and the number C, B, A by reversing its digit, by reversing its digit। तो बोल रहा है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो किससे तुम्हारा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो फर्स्ट लिखा हो तुम्हारा स्टेटमेंट 99, ठीक है। तो उस वक्त तुम्हारा क्वोशेंट क्या होगा तुम्हारा 99, एंड द क्वोशेंट जो होगा तुम्हारा, एंड द क्वोशेंट जो होगा तुम्हारा इज द डिफरेंस ऑफ हंड्रेड्स एंड वंस डिजिट, 100 and ones digit of the number। ये क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग a माइनस सी करते थे ना, या फिर c माइनस ए करते थे,
तो ये तुम्हारा ए तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 100 प्लेस वाला, और सी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लेस वाला। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है तुम्हारा जब ए माइनस सी से करो, और किससे करो, जब सी माइनस ए से करो। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा जो क्वोशेंट होता था इज 99। क्लियर। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एंड द क्वोशेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इज 99। क्लियर, एग्जाम्पल्स लिख लो इसका। जैसे बोला था ना, लास्ट डिजिट तुम्हारा अगर 0 हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 320। ठीक है, और तो इसका डिजिट जब इंटरचेंज करेंगे तो ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा 023। ठीक है ना, 320, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 023। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 320, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है 023। क्लियर। अब देखो उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, इसका डिजिट इंटरचेंज किया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 320 माइनस 023 करना होगा। ठीक है ना, 320 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 023। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा 320 माइनस 023, ये हो जाएगा तुम्हारा 297। ठीक है, अब क्या बोला तुम्हारा 297 को किससे एक बार डिवाइड करना है 99 से, तो डिवाइड करके देख लो। जब 297 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं तुम्हारे 99 से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन आना चाहिए डिवाइड बाई 99 कर लो, तो मेरा क्वेश्चन कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। कैसे, और ये तुम्हारा क्या होता है a माइनस सी, यानी 3 माइनस 0, तो तुम्हारा क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। ठीक है, या फिर जब हम लोग 320 माइनस 023 को a माइनस सी से माइनस कर रहे हैं, या फिर और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 माइनस 0, तो ये मेरा क्या आना चाहिए, तो यानी 297 को जब हम लोग 3 से डिवाइड दें, तो 297 को डिवाइड बाई 3 दे रहे हैं, तो ये बच्चों क्या होगा तुम्हारा 99। ठीक है, यानी ये तुम्हारा प्रूफ हो गया ना। LHS इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी वैसे भी मेरा क्या आना चाहिए 99, और ऐसे भी डिवाइड देने से क्या है हमारा 99, तो यानी अगर लास्ट में 0 हो तो यहाँ भी मेरा क्या आ रहा है सेम कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिख लो एग्जाम्पल, और फिर तुम लोग एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है ना, समझ में आएगा जहाँ डाउट था 0 वाले पे। चलिए बच्चों, लिख लिया। ओके गुड। चलो फिर एक तुम लोग क्वेश्चन कर लो। विदाउट परफॉर्मिंग without performing without performing actual without performing actual subtraction and division, actual subtraction and division and division, find the quotient, find the quotient, find the quotient when the difference of when the difference of 589 and 985 is divided by
डिवाइडेड बाय फर्स्ट लिख लो 99 और सेकंड क्या दिया है तुम्हारा 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ओके, फर्स्ट 4 सेकंड 99, गुड। ओके गुड, चलो देख लो। ठीक, सही है दोनों का। चलो, यानी ये तुम्हारा क्या बोल रहा है कि जब हम लोग किसको डिवाइड करें 589 को, मतलब दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 589 और 985 का। तो अगर तुम्हारा जब ए लेस देन सी हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें से डिफरेंस करेंगे। तो यानी यहाँ पे जब मेरा हो जाएगा 985 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 589। इसको जब हम लोग क्या करें 99 से डिवाइड करें तो ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, ए माइनस सी के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर होना चाहिए मेरा, ए माइनस सी। तो यानी 9 माइनस 5, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, और ये जब तुम्हारा दिया हुआ है 985 माइनस 589, तुम्हारा ये बोल रहा है तुम्हारा ए माइनस सी, यानी 9 माइनस 5। तो ये तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, 99। ठीक है, बस 1 लाइन का आंसर होता है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारा है नेक्स्ट दे दो हेडिंग, बस आप समझ लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ये तुम्हारा दिया हुआ है फॉर्मिंग अ 3 डिजिट नंबर, नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स, फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स with given 3 digits, with given 3 digits, यानी 3 डिजिट दिए रहेंगे तो उससे मेरा कितने पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर बनेंगे। ठीक है, सबसे क्या करेंगे हम लोग, उसका पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है ना, तो अगर तुम्हारा मान लो ए बी सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों तुम्हारा, अगर मान लो ए बी सी लिखा हुआ, ठीक है, तो ये तुम समझ लो एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, एक जगह पे मान लो तुम्हारा ए है, ठीक है, यहाँ पे फिर मान लो तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा क्या मान लो सी है, यानी एक बार तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, एक बार तुम्हारा क्या हो जाएगा ए सी बी, यानी एक बार तुम्हारा डिजिट जब इंटरचेंज करते हैं तो एक तो तुम्हारा ए बी सी है, ठीक है, और एक बार तुम्हारा क्या हो जाएगा बी रहने दो, और बी को क्या कर लो यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, फिर तुम्हारा ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कर लो, यहाँ पे बी को इधर भेज दो। ठीक है, ये तुम्हारा फिर यहाँ चला जाएगा, फिर सी कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा बी सी। और एक बार क्या कर दो, सी को यहाँ पे इंटरचेंज करो, और फिर ये तुम्हारा कहाँ पे चला जाएगा, इसके जगह पे, और बी तुम्हारा सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा बी सी ए, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा सी ए बी। ठीक है ना, एक बार क्या चला जाएगा तुम्हारा
सी चला जाएगा मान लो बी पे, ए बी सी, सी चला जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा फिर, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर? तो सी बी के पास, ये बी के पास, और बी कहाँ चला जाएगा, ए के पास। तो तुम्हारा एक हो जाएगा ए बी सी, एक हो जाएगा तुम्हारा बी सी ए, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा सी ए बी। ठीक है ना? तो कोई भी तुम्हारा 3 डिजिट्स नंबर ले लो। जैसे अगर तुम्हारा ए बी सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस अब समझ लो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको लिख लेंगे। तो ये तुम्हारा मान लो 235 तुम्हारा 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है ना? 3 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 235। एक बार बोल रहा है तुम्हारा 235 है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है बी सी ए हो जाए, यानी ये तुम्हारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया होता है, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया होता है बी, और ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट किया होता है यहाँ पे सी किया होता है। क्लियर? तो ये जगह पे क्या है तुम्हारा, एक कहाँ चला जाएगा लास्ट में चला गया, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2। सी कहाँ चला जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और बी क्या हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पे, यानी एक नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 352। ठीक है? और एक बार क्या बोला तुम्हारा सी ए बी, यानी सी कहाँ चला जाएगा फर्स्ट में, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 हो गया। यानी अगर तुम्हारा 235 दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिजिट को तुम्हारा रिवर्स करके जब चेंज करके उसका नंबर 3 डिजिट का बनाते हैं तो ये तुम्हारा 3 नंबर बन जाता है। ठीक है, बस यही तक समझो, बाकी होमवर्क लिख लो। आज एमएल अग्रवाल से जो जो क्वेश्चन टिक करा रहा है वो लिख लो। एक्सरसाइज 5.1 में टिक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अभी 4 है मेरा। ठीक है, 4 मत करो, 1 2 3 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का। और इसका एग्जाम्पल्स में, इसके एग्जाम्पल्स में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और प्रीवियस वाला होमवर्क तुम लोग किए थे, प्रीवियस वाला होमवर्क। ओके गुड, चलो ठीक, इसको अच्छे से करना, फिर कल क्लास आना तुम लोगों को, फिर आगे से कंटिन्यू कर देंगे इसको। ओके सर। ओके चलो ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर। ओके ओके, गुड मॉर्निंग।